हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल वंस अगेन। आज के वीडियो में हम देखेंगे फ्रेमिंग क्वेश्चंस कि जो आंसर दिया हुआ है उसको देख के हम क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसके लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है कि हमें टेंस का नॉलेज होना चाहिए। तो टेंस के लिए मैंने वीडियोस पहले ही अपलोड कर रखे हैं, आप उनको देख सकते हो। तो ये जो सेंटेंस दिए हुए हैं इसमें टेंस चेंज नहीं होता है, जिस टेंस में आंसर दिया हुआ है उसी में ही हम क्वेश्चन बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो दिया हुआ है यस आई एम हैप्पी, ये आंसर है। तो इसका हमें क्वेश्चन बनाना है। यस नो टाइप के क्वेश्चन ये आंसर है। तो क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। किसी भी क्वेश्चन में स्टार्ट में अगर यस या नो दिया हुआ है और उसके बाद में बाकी का पार्ट लिखा गया, तो यस या नो होने पर हमें ये पता होना चाहिए कि ये क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो ये है यस आई एम हैप्पी। तो आई के साथ में क्या लगा है? एम। तो क्वेश्चन ये आंसर में अगर आई दिया हुआ है या वी दिया हुआ होता है तो क्वेश्चन में यू होगा। तो यहाँ पे यू होगा तो यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? आर। आर और उसके बाद यू और फिर ये एडजेक्टिव आ जाएगा हैप्पी। आर यू हैप्पी? क्या तुम प्रसन्न हो? यस आई एम हैप्पी। नेक्स्ट है नो आई वॉन्ट गो देयर। तो देखिए ये कॉन्ट्रैक्शन में दिया हुआ है वॉन्ट, तो इसको कैसे लिखते हैं? विल नॉट। विल नॉट को कॉन्ट्रैक्शन के रूप में वॉन्ट लिखते हैं। तो ये नो आई वॉन्ट गो देयर, तो आई है आंसर में, तो क्वेश्चन में क्या होगा? यू। फिर ये लगेगी हेल्पिंग वर्ब विल। पहले विल आएगा, विल यू और फिर वर्ब क्या है? गो। विल यू गो देयर और क्वेश्चन मार्क। क्या तुम वहां जाओगे? नो आई वॉन्ट गो देयर। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगा, यानी नो आई विल नॉट। ये कॉन्ट्रैक्शन के रूप में वॉन्ट लिखा है। नंबर 3 देखिए, यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। तो देखिए ये क्या है? सेकंड फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है ये। अब हम इसका क्वेश्चन बनाएंगे। तो सेकंड फॉर्म क्या होती है? देखो, डिड प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म किसके इक्वल होती है? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म के। तो ये मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो हम क्वेश्चन बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे डिड और ये आई है, तो क्वेश्चन में क्या लिखेंगे? यू। डिड यू। फिर वेंट है तो डिड तो लिख दिया, फिर बाद में आएगा गो। डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे। यस्टरडे, इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क। डिड यू गो टू जयपुर यस्टरडे? यस आई वेंट टू जयपुर यस्टरडे। तो ये डिड दिया हुआ है और ये गो दिया हुआ है, इसके कारण यहाँ पे लिखा वेंट, सेकंड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए नंबर 4, नो सी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। तो यहाँ पे दिया हुआ है नो सी वॉज नॉट, वॉज दिया हुआ है और आईएनजी फॉर्म है। तो कौन सा टेंस हो गया? पास्ट कंटिन्यूस टेंस। तो सबसे पहले तो ये क्या है? सी। तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? वॉज। अगर प्लूरल होता तो हम लगाते वर। तो यहाँ पे आएगा वॉज और यहाँ पे लिख देंगे सी सब्जेक्ट के रूप में, वॉज सी। फिर वापस वही फॉर्म वेटिंग, वेटिंग फॉर यू मी। ठीक है, जब यहाँ पे यू दिया हुआ आंसर में तो क्वेश्चन में क्या होगा? मी। वॉज सी वेटिंग फॉर मी? क्या वह मेरा इंतजार कर रही थी? नो सी वॉज नॉट वेटिंग फॉर यू। इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट, यस आई हैव टेकन फूड। यस आई हैव टेकन फूड, जब ये दिया हुआ है तो ये कौन सा टेंस है? हैव के साथ में थर्ड फॉर्म यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें कैसे बनाएंगे हम? हेल्पिंग वर्ब सीधी यही लेंगे, हैव, हैव
फिर आई दिया हुआ तो यहाँ क्या लिखेंगे यू, और थर्ड फॉर्म वही टेकन फूड, और ये क्वेश्चन मार्क, हैव यू टेकन फूड, यस आई हैव टेकन फूड। इस प्रकार से ये इसका आंसर। नेक्स्ट है यस आई लाइक बंगाली स्वीट्स। अब देखिए लाइक है, फर्स्ट फॉर्म है तो कौन सा टेंस हो गया, प्रेजेंट सिंपल। प्रेजेंट सिंपल है ये। प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज। जब क्वेश्चन बनाते हैं या नेगेटिव सेंटेंस लिखते हैं तो डू या डज। डू लगता है प्लूरल के साथ, डज लगता है सिंगुलर के साथ। तो ये आई है तो क्वेश्चन में क्या होगा यू, तो यू प्लूरल है इसलिए क्या लगेगा डू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे डू यू लाइक, फर्स्ट फॉर्म आएगी लाइक, फिर यहाँ पे लिख देंगे बंगाली स्वीट्स। बंगाली स्वीट्स, डू यू लाइक बंगाली स्वीट्स, यस आई लाइक बंगाली स्वीट्स। इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट है नंबर 7, यस आई विल अटेंड द एग्जाम। तो विल है तो हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले क्या लगाएंगे विल, तो ये लिख दिया विल। आई है तो यहाँ पे क्या लगाएंगे यू, फिर अटेंड फर्स्ट फॉर्म, विल यू अटेंड द एग्जाम, विल यू अटेंड द एग्जाम, यस आई विल अटेंड द एग्जाम। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है नंबर 8, नो ही कैन नॉट ड्राइव ए कार। तो कैन नॉट दिया हुआ है तो हम वापस इसी से ही शुरू करेंगे कैन। देखिए मॉडल के साथ में क्या है, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है सब्जेक्ट, वो वही लगता है मॉडल सेम फर्स्ट फॉर्म जो है। कैन ही ड्राइव ए कार, ड्राइव ए कार, क्या वह कार चला सकता है, नो ही कैन नॉट ड्राइव अ कार, ये आंसर इसका। नेक्स्ट देखिए नंबर 9, आई लाइक टू ईट एप्पल्स। अब देखिए नंबर 8 तक हमने जो देखे थे वो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं वो वाले थे, लेकिन अब WH वाले स्टार्ट हो रहे हैं। तो आंसर है आई लाइक टू ईट एप्पल्स, मैं सेब खाना पसंद करता हूँ। तो ये दिया हुआ विच, विच यानी जिसको हम हिंदी में कह सकते हैं कौन सा, कौन सा। तो ये हमें फ्रूट की कैटेगरी पूछ रहा है भाई कौन से वाला आप पसंद करते हो, तो हम क्या कहेंगे एप्पल्स के कारण यहाँ हम लिखेंगे फ्रूट, विच फ्रूट। अब देखिए लाइक फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो डू या डज हेल्पिंग वर्ब इसमें लगेगी। तो आई है तो यहाँ पे यू आएगा, तो क्या होगा विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट, विच फ्रूट डू यू लाइक टू ईट। तो यहाँ पे क्या होगा आई लाइक टू ईट एप्पल्स। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट है आई एम राइटिंग अ लेटर। तो देखिए एम दिया हुआ है और ING फॉर्म यानी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है ये। तो आई यहाँ पे दिया हुआ है तो क्वेश्चन में क्या होगा यू, तो यू के साथ क्या लगता है आर लगेगा। तो व्हाट आर यू, और ये ING है तो हम यहाँ पे लगाएंगे डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। तो आंसर होगा आई एम राइटिंग अ लेटर। नेक्स्ट हाउ मेनी से क्वेश्चन बनाना है। आंसर क्या है श्याम हैज़ 2 कार्स, श्याम हैज़ 2 कार्स। तो हम क्या लिखेंगे हैज़ और हैव यूज में लेंगे इनमें से कोई एक। हाउ मेनी कार्स, हाउ मेनी कार्स, श्याम सिंगुलर इसलिए आएगा डज, फिर वापस लिखेंगे श्याम और डज आ गया तो यहाँ पे आएगा हैव। हाउ मेनी कार्स डज श्याम हैव, श्याम के पास कितनी कारें हैं, तो ये होगा श्याम हैज़ 2 कार्स। जब हैज़ दिया हुआ है आंसर में तो क्वेश्चन बनाने के लिए हम डज के साथ में हैव लगाएंगे। नेक्स्ट है दे आर रनिंग सो फास्ट टू कैच द बस, दे आर रनिंग सो फास्ट, वे इतने तेज दौड़ रहे हैं टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए, उनको कहीं पे जाना है। तो क्या होगा आर और ING फॉर्म है रनिंग,
तो कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे है दे है, तो वापस हम दे ही लिखेंगे। तो क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब आर, वाई आर, और फिर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट डब्ल्यू एस से शुरू होता है, तो डब्ल्यू एच वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद में सब्जेक्ट। वाई आर दे, और फिर ये आई एन जी फॉर्म, रनिंग सो फास्ट, सो फास्ट यहीं तक लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये टू लिखा हुआ है, यानी टू रीजन बता रहा है आगे, इसलिए हम फास्ट तक ही लिखेंगे और बाद में क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो क्वेश्चन हो गया, वाई आर दे रनिंग सो फास्ट, वे इतने तेज क्यों दौड़ रहे हैं? तो यहाँ पे देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद में कौन सा वर्ड शुरू, और दे, तो दे से शुरू करेंगे। दे आर रनिंग सो फास्ट टू कैच द बस, बस पकड़ने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 13, वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 o'clock। तो यहाँ पे क्या है? हैव बीन और आईएनजी फॉर्म, और यहाँ पे सिंस भी दिया हुआ है। सिंस के बाद में टाइम है, तो ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है। तो यहाँ पे क्या है? वी, तो क्वेश्चन में क्या होगा? यू, क्योंकि आंसर में अगर आई और वी होता है तो क्वेश्चन में यू होगा। हाउ लॉन्ग, तो फिर यहाँ पे क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब हैव यू बीन। अगर कहीं पे हैज़ बीन या हैव बीन हेल्पिंग वर्ब होती है तो क्वेश्चन बनाएंगे हम उस सेंटेंस का, तो हैव बीन या हैज़ बीन के बीच में सब्जेक्ट आएगा। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, फिर क्या आएगा? वेटिंग, वेटिंग हियर, वेटिंग हियर, यहाँ तक ही लिखेंगे क्योंकि आगे टाइम बताया जा रहा है, और यहाँ पे हाउ लॉन्ग है तो हम टाइम के बारे में नहीं लिख सकते। हाउ लॉन्ग हैव यू बीन वेटिंग हियर, आप लोग कितने समय से यहाँ इंतजार कर रहे हैं? तो वी हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 o'clock। इस प्रकार से ये बनेगा। नेक्स्ट है नंबर 14, आई वेंट टू दिल्ली टू मीट माई फ्रेंड। आई वेंट टू दिल्ली, मैं दिल्ली गया, टू मीट माई फ्रेंड, मेरे फ्रेंड से मिलने के लिए। तो ये क्या है? वर्ब की सेकंड फॉर्म है। तो डब्ल्यू एस से अगर हमें कोई क्वेश्चन बनाना है तो हम क्या करेंगे? डब्ल्यू एस से कोई क्वेश्चन बनाना है तो हम डिड के साथ में फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया हुआ है इसलिए। तो वाई डिड, फिर क्या आएगा? सब्जेक्ट यू, यहाँ पे आई है इसलिए वाई डिड यू, फिर फर्स्ट फॉर्म गो टू दिल्ली। वाई डिड यू गो टू दिल्ली, तुम दिल्ली क्यों गए थे? आई वेंट, देखिए डिड और फर्स्ट फॉर्म है इसलिए यहाँ पे हो गया वेंट। आई वेंट टू दिल्ली, फिर यहाँ से कारण बताया जा रहा है टू मीट माई फ्रेंड, अपने फ्रेंड से मिलने के लिए। नेक्स्ट है नंबर 15, दे केम हियर बाई बस, वे यहाँ बस से आए, बस के द्वारा आए। तो यहाँ पे हाउ दिया हुआ है, ये है वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो वर्ब की सेकंड फॉर्म जहाँ पे भी है तो डिड और फर्स्ट फॉर्म क्वेश्चन में लगेगा। तो हाउ डिड, सब्जेक्ट क्या है? दे। हाउ डिड दे कम, फर्स्ट फॉर्म होगी कम हियर, वे यहाँ कैसे आए? तो दे केम हियर बाई बस। इस प्रकार से ये क्वेश्चन बनेगा। तो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो जिसमें आपने फ्रेमिंग क्वेश्चन के बारे में जाना। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।